नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भिन्न के घटाव यानी भिन्न के अंतर के बारे में सीखेंगे। इसमें ये जानेंगे कि जब भिन्न के हर समान रहते हैं तब कैसे अंतर करते हैं, अगर भिन्न के हर असमान रहता है तब कैसे करते हैं, अगर मिश्र भिन्न का अंतर दिया जाए तो कैसे करते हैं, अगर पूर्ण संख्या में से भिन्न को घटाना है तब कैसे करते हैं। इस सबको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कैसे हम लोग भिन्न के अंतर को ज्ञात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। जैसे अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अगर हर भिन्न के हर समान रहे तो अंतर कैसे करते हैं। तो देखिए पहला नंबर लेते हैं क्वेश्चन को 7/9 माइनस 2/9। इसमें क्या है, दोनों का क्या है, हर समान है। इसको घटाना बहुत आसान होता है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो जानते हैं कि जब हर समान रहता है तो उसका एलसीएम वही हो जाता है। तो 9 हम लोग एलसीएम मिल जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो 9 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, तो एक से गुणा करेंगे तो 7 का 7 ही हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 9 है और इस 9 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में ही लगेगा। तो फिर इसमें हम लोग अगर गुणा करते हैं 1 से तो ये 2 का 2 लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको अगर घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो हमारा प्राप्त होगा 5 और यहाँ पे बट्टा में 9, ठीक है। तो ये तो बहुत सरल था और ये समझ में भी आया होगा। अब देखते हैं जिसका हर समान नहीं रहता है उसको घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 5/4 माइनस 3/6। इसमें इन दोनों का हर देखें तो हर असमान है, असमान यानी एक जैसा नहीं है। तो इसके एलसीएम अगर निकालेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम हमें प्राप्त होगा कितना, 12 प्राप्त होगा। ऐसे इसको बता देते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। ये 4 है 6, इसका एलसीएम करेंगे तो 2 से 2 बार में और ये 3 बार में। अब कटेगा नहीं तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी इसका एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 12, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस 4 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, ये 15 हो जाएगा और बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो ये 6 है, 6 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, और जब 2 बार में भाग लगेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15 में से 6 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 9 और बट्टा में 12। अगर इसको चाहते हैं सरलतम रूप में लिखना तो इसको दोनों को 3 से काट सकते हैं। 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, यानी हम लोग का फाइनली आंसर क्या होगा 3/4, ठीक है। तो ये 2 समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं तब हम लोग जानते हैं कि अगर मिश्र भिन्न रहे और उसमें से हम लोग को क्या करना है, मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न में से घटाना है, तब कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं जैसे 2.3/4 माइनस 1.1/2, ठीक है। ये दोनों क्या है, मिश्र भिन्न है। इसको घटाने के लिए या सॉल्व करने के लिए मिश्र भिन्न में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलते हैं, यानी साधारण भिन्न में बदल देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले बदलते हैं। तो बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चे, इस दोनों को गुणा करते हैं, ठीक है। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, और जितना आता है ऊपर वाला में जोड़ देते हैं तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। माइनस में आएंगे तो ये 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और फिर इसको जोड़ेंगे यानी 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिर अब ये दोनों का जो हर है वो अलग अलग है, हर अलग अलग रहता है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम हमें 4 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। और 4 से इसमें भाग देंगे तो हमें कितना बार में लगेगा, एक बार में, ठीक है। तो एक बार में लगेगा तो इस ऊपर वाला को 1 से गुणा करेंगे, यानी 11 कम 11, अब माइनस का माइनस, फिर 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा, 2 दूनी 4, तो ऊपर वाला को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 5, यानी 5/4, ठीक है। तो ये मिश्र भिन्न वाला भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऐसा जानेंगे क्वेश्चन कि एक पूर्ण संख्या हो और पूर्ण संख्या में से कोई भिन्न घटाए, ठीक है। जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमको 2 में से घटाना है 3, 2 में से घटाना है 3/4, ठीक है। 2 में से अगर 3/4 को घटाना है तो हम लोग घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि इसके बट्टा में तो कुछ नहीं तो कैसे हम क्या करेंगे। तो जिस आप लोग को पहले से ही बताया गया है
कि जिसके बट्टा में कुछ नहीं रहता उसके बट्टे में हम लोग एक लगा सकते हैं, वो पहले से ही हर में एक छिपा रहता है। ठीक है, तो ये काम सबसे पहले कि बट्टा में एक लगाएंगे, उसके बाद से फिर इसका एलसीएम लेंगे। तो 1 और 4 का एलसीएम हमें प्राप्त होगा 4। ठीक है, और 1 से जब इसमें भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। तो 4 से ऊपर वाला को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और माइनस है तो माइनस, इस 4 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में प्राप्त होगा। ठीक है, यानी 4 एकम 4, और 3 को गुणा करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, और घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 और बट्टे 4। ठीक है, चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं और तब जानते हैं कि अगर ये तो हम लोग को क्या हुआ, पूर्णांक संख्या में से भिन्न को घटाए तो ये ऐसे हुआ। और हम लोग अगर देखें कि पूर्णांक संख्या अगर हम लोग 8/5 में से, ये अगला क्वेश्चन है, 8/5 में से अगर 1 को घटाना है यानी भिन्न में से पूर्णांक संख्या को घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो इसमें भी हम लोग 1 लगाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे। एलसीएम जब करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। ठीक है, और 5 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में लग रहा है तो ऊपर वाले को 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा 8 ही, क्योंकि 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही रह जाएगा, और माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे। फिर 1 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार में लगेगा, जब 5 बार में लगेगा तो ऊपर वाले को 5 से गुणा करेंगे तो यानी 5 एकम 5। अब इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/5। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला में ये जानेंगे कि अगर कोई माइनस वाला संख्या में से घटाना है, जैसे ये -3/2 और इसमें से घटाना है 4/5। ठीक है, इसको घटाना है तो क्या करेंगे, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए तो जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे एलसीएम लेंगे, यानी 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। ठीक है, और 2 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार में लगेगा, और जब 5 बार में लगेगा तो ऊपर वाला को 5 से गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे 3 है और माइनस में है तो माइनस ये 15 हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, 15, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये है 5, और 5 से इसमें भाग देंगे तो हमें लगेगा 2 बार में, तो इसको 2 से गुणा करेंगे यानी हमें प्राप्त होगा 8। अब जब देखते हैं इसमें तो आप लोग को माइनस और प्लस का रूल पहले ही पढ़ा चुके हैं, यहाँ माइनस और माइनस होगा प्लस, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है तो जुट जाएगा लेकिन चिन्ह वो माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 और ये 8 और 15 हो जाएगा हमारा 23, और लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, और बट्टा में 10। इसके बाद हम लोग जानेंगे कोई दशमलव भिन्न रहेगा उसको कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर से इरेज करते हैं और आगे बताते हैं। जैसे ये रहे 5.3 माइनस 3.75। ठीक है, तो इसको कैसे घटाएंगे, तो देखिए इसको घटाने के लिए अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे घटेगा तो इसके लिए हम लोग जानते ये हैं कि दशमलव के बाद ये अंक है, इसके बाद हम लोग कितना हूं 0 देंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि 3 के बाद एक 0 है तो ऐसे 0 दे ही देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.30। ठीक है, और ये हो जाएगा 3.75। हम लोग क्या किए कि दशमलव के बाद संख्या को बराबर किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 है, क्या है 0, और 0 में से अगर 5 घटाना है तो हमसे तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 5 तो घट जाएगा, यानी 10 में से 5 घटेगा तो 5 प्राप्त होगा, और उसके बाद से यहाँ पे है 2, और 2 में से 7 नहीं घटेगा तो फिर इधर से 1 लेंगे तो ये होगा 12, और 12 में से 7 घटेगा तो हमें प्राप्त होगा 5। ठीक है, अब हमें दशमलव मिलता है तो यहाँ दशमलव देंगे, और ये दशमलव के बाद जो 5 है उसमें से 1 चला गया है तो ये बचा हुआ है 4, तो 4 में से फिर 3 गया तो हो जाएगा 1, यानी हमें इसका आंसर प्राप्त होगा 1.55। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।